बच्चों, आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता करना आता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सिखाया भी था आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपने वन नंबर का स्क्वायर निकाला था तो क्या होता है, वन नंबर का ही टू बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन, और वन का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा आपका, वन ही कहलाएगा। इसी तरह से टू का स्क्वायर जब आपसे पूछा गया तो आप टू को टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, फोर। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया फोर का स्क्वायर रूट क्या है, तो फोर का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों, टू है। इसी तरह से हम बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मैं आपको एक और स्क्वायर पता करने को और स्क्वायर रूट पता करने को कह रही हूँ। वो नंबर है -1। मैंने इसका स्क्वायर तो कर दिया है, अब इसको आपको पता करना है कि ये कौन से नंबर से स्क्वायर होकर आया है या फिर इसका स्क्वायर रूट क्या है। आप कुछ देर सोचिए और मुझे आंसर बताइए। ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे अभी कि मैम -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका स्क्वायर आ जाएगा -1। ओके, -1 और -1। तो बच्चों, आपको पता है -1 इंटू -1 जब हम करते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाता है +1। मैथ्स में जब भी हम किसी दो नंबर का, दो पॉजिटिव नंबर का यानी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आता है पॉजिटिव। और जब दो नंबर नेगेटिव हों, यानी दो नंबर नेगेटिव हैं, उनका भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर जो आता है वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव ही होता है। यानी अगर हम -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -1 नहीं आएगा बच्चों, +1 आएगा। क्या आएगा, +1। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका उसका स्क्वायर पता लग जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये तो गलत है। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, एक माइनस ले लो मैम और एक प्लस ले लो, यानी हमें स्क्वायर करना है एक +1 का और एक -1 का। तो हमारा आंसर प्लस माइनस करके माइनस हो के आ जाएगा। बट बच्चों, क्या ये स्क्वायर होगा? क्योंकि स्क्वायर का रूल तो ये होता है ना, हम सेम नंबर से, यानी अगर हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो उसी नंबर से, और अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करें तो ही स्क्वायर होता है, अदरवाइज स्क्वायर नहीं कहेंगे उसे। तो ये रूल तो यहाँ पर गलत होता है। यहाँ पर देखिए, हमने दोनों अलग नंबर ले लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, इस -1 का हम स्क्वायर रूट अभी भी पता नहीं कर पाए हैं कि किस नंबर से ये होकर आएगा। इसी तरह से हमारे मैथ्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो हमारे माइनस में आते हैं, यानी नेगेटिव होते हैं। आपने देखा होगा नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अगर इन जैसे नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर रूट पता करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, हमें नहीं पता। तो इसी तरह से बहुत साल पहले मैथमेटिशियंस भी हमारे, उनको नहीं आता था, वो भी सोच में पड़ गए थे कि अरे माइनस अगर नंबर्स हैं तो उनका स्क्वायर रूट क्या होगा। हम माइनस दोनों नंबर्स ले नहीं सकते स्क्वायर करने के लिए, क्योंकि वो पॉजिटिव दे देगा, और दोनों पॉजिटिव लेंगे तो ऑलरेडी आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो उन लोगों ने क्या इमेजिन किया, उन्होंने एक इमेजिनेशन यानी अपनी कल्पना में सोच लिया कि कोई तो नंबर होगा जो हमको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, माइनस। उन्होंने इमेजिन किया इमेजिन किया एक कोई नंबर, और इन्होंने इमेजिन जो किया, वो इमेजिन की स्पेलिंग आई होती है ना बच्चों, उसी आई से ही इमेजिन उस नंबर को लिख दिया। उसी आई को उन्होंने लिख दिया कि वो नंबर जब भी मल्टीप्लाई होगा हमें क्या दे देगा आंसर, -1 दे देगा। क्या दे देगा, -1। यानी अगर किसी ने पूछ लिया -1 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप क्या बता देंगे, -1 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा, आई है। क्या है, आई, क्योंकि हमारे मैथमेटिशियंस ने बताया है।
तो यानी यहाँ पर आई यानी आई का 2 बार हम अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आता है -1। और -1 का स्क्वायर रूट अगर किसी ने पूछ लिया ये -1 कौन से नंबर से स्क्वायर होकर आया है, तो ये आई से होकर आया है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं इसको बच्चों, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और क्यों कहते हैं आपको पता लगा, सिर्फ इस माइनस को लाने के लिए, सिर्फ इस माइनस को लाने के लिए इन मैथमेटिशियन ने इसे इमेजिन किया था। इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने दे दिया -4 का स्क्वायर रूट पता करने को। -4 कौन से 2 नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया है, तो ऑब्वियस है 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 2 सा 4 होगा, और ना ही -2 होगा क्योंकि -2 दोनों हो के आंसर प्लस में दे देंगे, और दोनों अलग नंबर तो हो नहीं सकते। तो वो कौन से नंबर होंगे, यही आई। आप लीजिए माइनस लाने के लिए, इस माइनस को लाने के लिए आपको क्या यहाँ लिखना पड़ेगा, 2 के साइड में आई लिखना पड़ेगा। इसी 2i का मल्टीप्लाई जब हम 2i से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आई आपको क्या दे देगा, i इंटू आई मल्टीप्लाई होके माइनस दे देगा, और 2 2 ज़ा 4 तो होता ही है। यानी इस माइनस को लाने के लिए हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4। अगर किसी ने पूछ लिया -4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 2i है। क्या है बच्चों, 2i। इसी तरह से अगर आपको -25 स्क्वायर में दे दिया -25, अब पूछ लिया स्क्वायर रूट क्या है, तो अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 25 होगा, लेकिन हमें क्या लाना है, माइनस। तो इस माइनस को लाने के लिए हम क्या लिख देते हैं, आई को हम मल्टीप्लाई 2 बार कर दिए तो हमारा आंसर क्या आ गया, -25। और किसी ने पूछ लिया -25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बताएंगे 5i। इसी तरह से आप देख लीजिए 36 का -36 का, तो हो जाएगा 6i मल्टीप्लाई 6i, तो आपका ये हो जाएगा -36 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 6i। तो बच्चों आपको समझ में आया, इमेजिनरी नंबर वो नंबर क्या था जो आपको स्क्वायर लाने के लिए माइनस में लाते हैं नंबर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। जो आपका स्क्वायर करके माइनस ला दे, वो नंबर जो आपका स्क्वायर कर दे, इमेजिनरी नंबर वो होता है जो स्क्वायर होने पे क्या दे देता है, आपको नेगेटिव नंबर दे देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। बच्चों इसको इमेजिनरी, उस वक्त मैथमेटिशियन ने इसको इमेजिनरी मान तो लिया था, बट ये एक्चुअल में अब इमेजिनरी रह नहीं गया है। हम इस नंबर का, आई का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मैथ्स में, और रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो जो करंट होता है उसमें भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप की करंट्स होती है, जिसमें हम नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का यूज़ करते हैं। और इसी तरह से आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये जो कलरफुल दिख रहा है स्पेक्ट्रम एनालाइज़र, ये इसमें भी हम इस इमेजिनरी नंबर का यूज़ करके इस पैटर्न को लेकर आते हैं। और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग में यूज़ होता है हमारा आई, बहुत सारी जगह हमारा आई का यूज़ होता है। तो उस वक्त तो मैथमेटिशियन ने इसे इमेजिनरी कह दिया था, और इस स्टीरियोटाइप की वजह से इसको फिर चेंज भी नहीं किया गया। बाद में भी जब हमें पता लग गया, इमेजिन तो किया था बट वो इमेजिन से अब रियलिटी में आ गया, बट तब भी इसका नाम इमेजिनरी ही रख दिया गया। और इसी की वजह से, इमेजिनरी की वजह से हमारा जो बाकी नंबर्स थे जिनका हमें पता था, उनको हम क्या नंबर कहने लग गए, रियल नंबर्स। रियल नंबर कहने का और कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब हम इमेजिनरी नंबर हमने माना तो बाकी नंबर्स को हमने रियल नंबर्स कह दिया। तो बच्चों आपको समझ में आया इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर हमें नेगेटिव देता है स्क्वायर होके, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बेसिकली आई इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। थैंक यू।